नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, बड़ी खबर जो आ रही है वो है संजय राउत के पास से। उन्होंने आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, हालांकि कई सारे बातें उन्होंने कही है, मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी जो है उसके हाईलाइट आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि संजय राउत ने साफ कह दिया है कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रधानमंत्री का चेहरा होने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी होंगे। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने विपक्ष पर हमला बोला है, जिस तरीके से उन्होंने रैलियां की हैं और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के साथ उनके सहयोगी पार्टियों की बाकियां उधेड़ी हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है उनका नाम ही होना चाहिए सबसे आगे, क्योंकि वो तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां उनका नेतृत्व करते हुए पूरे भारत में रैलियां की हैं। और संजय राउत की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो सिर्फ उनके तरफ से नहीं बल्कि भारत का भी दिल जीतने में, भारत के जो लोग हैं उनकी तरफ से भी उनका दिल जीत करके जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तो ये क्लियर कर दिया गया है यूबीटी नेता जो शिवसेना है संजय राउत की तरफ से कि अब जो है पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जो कांग्रेस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही थी कि पीएम पद के लिए और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी ही उनके चहेते जो है वो नेता है। और देश भी उन्हीं को चाह रहा है कि वो जो है देश के प्रधानमंत्री बने। और उसका कारण भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने पद यात्रा की, जिस तरीके से उन्होंने भारत में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पद यात्रा की, और न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि जो देश के युवा है वो भी काफी ज्यादा जो है राहुल गांधी से कनेक्टेड फील करते हैं और वो रैलियों में दिख गया। इसीलिए चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, हर कोई राहुल गांधी से कनेक्टेड है, इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है। और साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से नेतृत्व किया है वो भी काबिल तारीफ है। उसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि उनके लिए भी जो उनके पसंदीदा नेता है जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए वो है राहुल गांधी। तो यानी 2 बड़े नेता, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो ये बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और दूसरे जो इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां उनमें से एक यूबीटी शिवसेना जो महाराष्ट्र की पार्टी है और बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, जो ये उनके नेता संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके भी पसंदीदा और देश के पसंदीदा प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो क्या इस बार जवाब मिल गया है बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी ये बात कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है पीएम का कोई फेस ही नहीं है कि उनकी तरफ से पीएम कौन बनने वाला है, और इसको लेके वो आपस में लड़ते हैं और आपस में ही कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो बनी रहती है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वो क्लियर कहते हैं कि हमारी तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो पहले भी थे और इस बार भी जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे अगर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टी जो है जीत कर सत्ता में वापस आती है। तो ये बात पर जो है कई बार बहस होती है और बीजेपी बार बार ये कहती है कि हमारे पास एक पीएम फेस है और वो चेहरा बहुत फेमस है जिसको लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम फेस को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, कौन बनेगा उन्हें खुद को नहीं पता है। तो ये तमाम बातें जो है वो अक्सर डिबेट में और तमाम जगह पर भाषणबाजी जब होती है, बयानबाजी होती है, ये चीजें निकलती हैं। तो ऐसे में जब ये 2 बड़े नेता संजय राउत और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने जब ये बात कह दी है तो क्या अब इस डिबेट पर विराम लग जाएगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से एक कह सकते हैं कंफर्मेशन भी समझ लीजिए, या इशारा भी अब नहीं कहेंगे, ये तो कंफर्मेशन भी एक तरह समझ लीजिए कि 2 बड़े नेता अगर ये बात कह रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के अंदर जो है किस तरीके से जो है वो स्वीकृति बन रही होगी राहुल गांधी के नाम पर कि वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं और पीएम वो बनेंगे अगर 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संजय राउत जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई बातें कही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले संजय राउत देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों पर जो है उन्होंने जुबानी हमला किया था और देवेंद्र फडणवीस को ये भी कहा था कि उन्होंने नितिन गडकरी को नागपुर में हरवाने के लिए काम किया, और जब वो देख गए कि नितिन गडकरी नहीं हारने वाले तो वो उनके साथ में हो गए और कैंपेन करने लगे। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि संजय राउत जो है गांजा पी के लेख लिखने वाले लोगों पर मैं बात नहीं करता, रिएक्शन नहीं देना चाहता, ऐसे कुछ बातें बोल करके स्टेटमेंट दे करके वो वहां से चले गए थे। और उसके बाद वो यूपी में जाके कुछ रैलियां वगैरह में शामिल हुए थे देवेंद्र फडणवीस। लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है वो नोटिस भेजा गया संजय राउत को और कहा गया कि जो कुछ बातें जो है उन्होंने कही हैं सामना मुखपत्र में वो अपमानजनक है और बेबुनियाद है, उसको लेकर के एक लीगल नोटिस जो है संजय राउत को भेजा गया।
अब ये नोटिस जो है उन्हें मिलने के बाद संजय राउत ने उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, 4 पन्नों का जो नोटिस था, और क्या-क्या कुछ लिखा है वो सब कुछ, उसकी फोटो जो है शेयर की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि 50 खोके ओके और अब आएगा मजा, इस तरीके से जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे कैप्शन भी डाला था। जिसके बाद तमाम बातें होने लगी कि आखिर क्या संजय राउत के नेक्स्ट जो है क्या होने वाला है, और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसको लेकर के संजय राउत ने ये भी कहा है कि इसलिए उन्होंने लिखा था क्योंकि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और सरकार बनने के बाद काफी कुछ होने वाला है, तो वो 4 जून के बाद लोगों को पता चलेगा। तमाम बातें जो है वो दोहराई हैं। और अब मैं आगे आपको बता दूं कि इन सबके बीच जो ये सारे घटनाक्रम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में घट रहे हैं, इन सबके बीच एक रिपोर्ट्स जो तैयार की जा रही हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक जो समझते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ जो तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन सबके हवाले से जो रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के आधार पर मैं आपको बताऊं तो इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की हालत जो है वो काफी खस्ता दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से जब स्टार्ट हुआ था इलेक्शन 19 अप्रैल से, में जब वोटिंग शुरू हुई थी, उससे पहले जब रैलियां चल रही थी, तब जो है देश भर में 400 पार का नारा तो लगाया ही जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में 48 में से 45 पार का नारा उस समय चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग जो है वो बढ़ती गई, पहले फेज दूसरे फेज के बाद, उसके बाद से 48 में से जो 45 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं कम होता गया, और बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल है वो इस पर जो है वो कम बोलने लगे कि 48 में से 45 पार। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो एनालिसिस, जो राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे हैं, इसका अंदाजा बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को दूसरे तीसरे फेज के बाद ही हो गया था कि इस बार उन्हें सीटों का नुकसान जो है वो होने वाला है। वही मैं आपको बता दूं कि कुछ बड़े विश्लेषक हैं जो महाराष्ट्र के जो राजनीतिक जानकार हैं, वहीं जो देश भर में जो इंडिया के नेशनल लेवल पे जो ब्रॉड लेवल पे जो एनालिसिस करते हैं, उन सबकी हम लोग बात माने तो जो मोटा मोटा निकल कर सामने आ रहा है बात, जो मैंने पहले की वीडियो में बताई हुई है, कि कम से कम 20 से 22 सीटों का नुकसान जो है वो बीजेपी को होता दिख रहा है। यानी 20 से 22 सीटें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें इजाफा ज्यादा हो सकता है मोटा मोटा तौर पे, क्योंकि ये कम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो नेशनल लेवल पे जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है, जो ब्रॉड लेवल पे जो चीजें दिख रही हैं, उसके हिसाब से 20-22 दिख रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो राजनीतिक विश्लेषक है, अगर उनकी मैं बात करूं, जो रिपोर्ट्स में देख पा रहा हूं और जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसमें कम से कम 30 से 32 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाती दिखाई दे रही हैं। और जो बीजेपी और शिवसेना एक होकर लड़ी थी 2019 में, जो कि 40 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, इस बार जो है 40 तो दूर की बात है, 30 का आंकड़ा भी बीजेपी को छूने के लिए मुश्किल है, और 20-21 सीटों के आसपास जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और उनके सहयोगी दल जो है वो कहीं ना कहीं सिमटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। लेकिन जो जो रिपोर्ट्स में देख पा रहा हूँ, जो जिस बेसिस पे मैं एक आकलन लगा पा रहा हूँ, एक अंदाजा लगा पा रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल। और इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि संजय राउत जितने कॉन्फिडेंस में जो ये बातें बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो देश के प्रधानमंत्री जो है वो और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी बनेंगे। और पिछले 10 दिनों में जो कॉन्फिडेंस संजय राउत का दिखाई दे रहा है, 20 तारीख को जब इलेक्शन खत्म हुए थे 20 मई को, उसके बाद अचानक से संजय राउत बहुत ज्यादा हमलावर हो चुके हैं और विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर जबरदस्त तरीके से जो है वो हमला बोल रहे हैं। हालांकि मुंबई में इस समय उद्धव ठाकरे नहीं है और संजय राउत जो है उनकी गैर हाजिरी में कमाल संभाले हुए, और जिस कॉन्फिडेंस से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये तमाम बातें कही हैं, ये कॉन्फिडेंस उसी का नतीजा भी है कि उनको भी इस बात का अंदाजा लग गया कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है यूबीटी एक अच्छी खासी सीट की संख्या हासिल करने वाली है और बीजेपी को एक भारी नुकसान जो है वो पहुंचने वाला है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की सीटों पर। इसीलिए जो संजय राउत हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है उनके अंदर, और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से वो खुल करके जो है वो बात कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट बनेगी तो उसका देश का प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी होंगे, जिसको वो भी स्वीकारते हैं और देश की जनता भी स्वीकारती है। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।